नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। लॉकडाउन डे 5 अंबाला से बड़ी खबर। अंबाला में कोरोना के 3 नए केस सामने आए हैं। पंचकुला के एक डॉक्टर के संपर्क में ये सभी थे। एक 13 साल का बच्चा भी कोरोना पॉजिटिव। बता दें, अंबाला के शहजादपुर के रहने वाले तीनों। स्वास्थ्य विभाग की टीम मरीजों के घर पहुंची है। अंबाला में कोरोना मरीजों की संख्या 11 पहुंची। अंबाला में कोरोना मरीजों की संख्या 11 पर पहुंच चुकी है। अंबाला में कोरोना के 3 नए केस अब सामने आ चुके हैं। ये बड़ी खबर अंबाला से। बता दें, पंचकुला के एक डॉक्टर के संपर्क में ये सभी लोग आए थे और पंचकुला के डॉक्टर के संपर्क में आने के बाद ये 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पंचकुला के डॉक्टर के संपर्क में आए और उसके बाद कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हैरानी की बात यह भी कि एक 13 साल का बच्चा भी कोरोना पॉजिटिव। इन 3 केसेस में से अंबाला के शहजादपुर के रहने वाले तीनों लोग जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं। अंबाला से संवाददाता कृष्ण बाली हमारे साथ जुड़े हैं। कृष्ण, समझना चाह रहे हैं स्थिति को। 3 और लोग सामने आ चुके हैं जो कोरोना पॉजिटिव, और अंबाला के लिए मुश्किलों का सबब बढ़ता हुआ। क्या प्रॉपर कांटेक्ट ट्रेसिंग हुई है कि ये लोग किन किन के संपर्क में आए, और एक डॉक्टर के संपर्क में आए थे, वो कहानी भी समझाइएगा। हाँ बिल्कुल राज, ये वही डॉक्टर है जो पहले एक का इलाज जो कर रहा था, जो कोरोना संक्रमित था ये कहने, ये पंचकुला का रहने वाला। और जो आज ये शहजादपुर से मामले सामने आए, एक ही परिवार के 3 लोग हैं, जिसमें एक इनके 13 साल का एक बच्चा भी शामिल है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वहां पर अभी तक कोई सक्रिय भी किया, लेकिन अचानक से 3 केस जब सामने आए तो परिवार से बातचीत की स्वास्थ्य विभाग ने। उन्होंने बताया कि उनका जो इलाज है पंचकुला के डॉक्टर से चल रहा था। अब फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम उनके घर के अंदर है और उनकी जांच पूरी तरह कर रही है। और इसमें पंचकुला के डॉक्टर से भी संपर्क करने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से वो इसको बनाने की कोशिश कर रहा है, और अभी किन किन लोगों के संपर्क में आए हैं उन लोगों के बारे में भी स्वास्थ्य विभाग जांच कर रहा है। जी राज, बिल्कुल। और सवाल ये भी यहां पर कृष्ण की किन किन लोगों के टच में ये लोग आए और अब इनका किस तरीके से इलाज चल रहा है, और जो लोग इनके संपर्क में आए उनकी किस तरीके से जांच की जा रही है। क्या इन तमाम बारीकियों पर स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है? क्योंकि हम अंबाला में ही देख चुके हैं सब्जी मंडियों का हाल, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी यहां पर उड़ाई गई। हाँ बिल्कुल राजमंत्री कहते हैं, जो अंबाला की सब्जी मंडी में जिस तरह से धज्जियां उड़ाई गई थी सोशल डिस्टेंसिंग की, उसी बात को लेके गाँव का, खासकर गाँव का माहौल है ये शहजादपुर का। और गाँव में इस तरह के केस कम ही पाए जाते हैं, लेकिन इस तरह का एक अपने आप में मामला आना, और वो भी एक ही परिवार के 3 लोग का आना, स्वास्थ्य विभाग में पूरी तरह हड़कंप मच गया है। और मैं आपको बता दूं कि 24 घंटे में ये 4 केस नए केस अंबाला में आए हैं, जो एक स्वास्थ्य विभाग की खुद भी जो करनी थी एएनएम थी उसको भी पाए। उसी को लेकर आज स्वास्थ्य विभाग की जो एएनएम थे सभी एक प्रोटेस्ट करने के लिए बैठ गए कि उनकी जीवन भी सेफ नहीं है, हमें एक पीपीई की किट दी जाए, उसके बाद हम काम पे जाएंगे। इस तरह से एकदम से स्वास्थ्य विभाग के अंदर एक हड़कंप से मच गया। जी राज, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो अंबाला से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक ही परिवार के 3 लोग, और एक 13 साल का बच्चा भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। पंचकुला के एक डॉक्टर के संपर्क में आए थे, और अंबाला के शहजादपुर के रहने वाले ये तीनों। हरियाणा में कोरोना के अब 235 केस हो चुके हैं। फरीदाबाद से 9 नए केस सामने आए और आंकड़ा फरीदाबाद में 42 पर पहुंच चुका है। गुरुग्राम में 4 नए पॉजिटिव मामले सामने आए और 36 लोग वहां पर कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। हरियाणा में नूंह में सबसे ज्यादा 57 पॉजिटिव केसेस है। पलवल में 34 और पंचकुला में 14 मामले हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे दें कि हरियाणा में कोरोना के अब तक 235 मामले सामने आए हैं। फरीदाबाद में 9 नए केसेस के बाद 42 पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। बता दें आपको कि गुरुग्राम में 36 कोरोना पीड़ित लोग हो चुके हैं, जबकि सबसे ज्यादा नूंह में 57 मामले सामने आ चुके हैं। न्यूज 18 पर कोरोना से जुड़ा हर अपडेट लगातार आपको मिल रहा है। पंजाब से जुड़ी 10 बड़ी बातें आपको बता देते हैं। पंजाब में अब तक कोरोना के 238 केस सामने आ चुके हैं। अब तक 16 की मौत हो चुकी है, 31 ठीक हो चुके हैं। आज मोहाली से 4 नए केस सामने आए। मोहाली में अब 57 से बढ़कर 61 ही आंकड़ा हो चुका है। पटियाला भी कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका है। जी हां, पटियाला भी कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका है। एक साथ 15 केस आने से कई इलाकों को पटियाला के सील कर दिया गया। जलंधर से आज अभी तक कोई नया केस सामने नहीं आया है।
जालंधर में अब तक कोरोना के 41 केस सामने आ चुके हैं। कोरोना से बरनाला पूरे तरीके से मुक्त हो चुका है, महिला मरीज ठीक हुई है। फरीदकोट की बात कर लेते हैं। फरीदकोट में भी राहत है, सभी पेंडिंग रिपोर्ट्स नेगेटिव आई है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं जो पंजाब से जुड़ी, और कैसे एक साथ 15 लोग पटियाला में कोरोना पॉजिटिव आए थे वो भी वक्त हमने देखा था, और आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि मुश्किलों का सबब तो बढ़ता हुआ। फरीदकोट में राहत है, सभी पेंडिंग रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं। पंजाब में कोरोना का कहर कैसे है आप इस मैप के जरिए समझ सकते हैं। अमृतसर में 11, फरीदकोट में 3, फाजिलका में 0, भटिंडा में 0, संगरूर में 3, बरनाला में भी मामले सामने आए, होशियारपुर में 7, कपूरथला में 2, नवाशहर में 19, मोहाली में 61, मानसा में 11, मोगा में 4, जालंधर में 41, और आप देख सकते हैं कि मुक्तसर में 1 मामला है, पटियाला में 26 है, लुधियाना में 16 है, रूपनगर में 3 मामले, तरनतारन से कोई मामला नहीं, फिरोजपुर से भी अब मामला सामने आ चुका है, और फिरोजपुर में ये ओपनिंग हो चुकी है मामलों की। पहला मामला फिरोजपुर से सामने आ चुका है। बड़ी खबर हम आपको बता दें कि कुल मरीज पंजाब में 238 हो चुके हैं। और अब खबर हिमाचल से। हिमाचल में अब तक 39 मामले सामने आए हैं, 23 एक्टिव केसेस है। ऊना में सबसे ज्यादा 16 कोरोना पॉजिटिव मामले हैं। सोलन 9, चंबा 6, कांगड़ा 5, हमीरपुर 2, सिरमौर 1। 6 जिलों में कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। ये 6 जिले कौन से हैं ये भी जान लीजिए। शिमला, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर में केस नहीं है। लाहौल स्पीति और किन्नौर में भी कोई केस नहीं है। जबकि ऊना में एक शख्स तो ऐसा भी रहा जो कोरोना पॉजिटिव था, रिकवर हुआ और एक मर्तबा फिर से उसमें कोरोना हुआ है, यानी कोरोना के संक्रमित उस शख्स को पाया गया है। ये हम आपको आंकड़े भी बता रहे हैं। सोलन में 9 और चंबा में 6 मामले हैं, जबकि ऊना में सबसे ज्यादा मामले हिमाचल में सामने आए हैं। तो हिमाचल का मैप भी आपको दिखा दें। हिमाचल के मैप में आप देख पाएंगे कि किन जिलों में कितने केसेस आए हैं। 6 जिले ऐसे हिमाचल के जहां पर कोई मामला सामने नहीं आया है, जबकि आप देख सकते हैं कि कांगड़ा 5 मामले, चंबा 6 मामले, हमीरपुर 2 मामले, बिलासपुर, किन्नौर, कुल्लू इनमें कोई मामला नहीं, मंडी, शिमला कोई मामला नहीं, सिरमौर 1 मामला, सोलन में 9 मामले और ऊना में सबसे ज्यादा 16 मामले। ऊना में सबसे ज्यादा 16 मामले, और ऊना में खास बात यह भी कि एक शख्स जो कोरोना पॉजिटिव था रिकवर हुआ और उसके बाद एक मर्तबा फिर कोरोना संक्रमित हुआ। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपनी बहन रंगोली चंदेल का बचाव किया है। कंगना ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर सरकार से ट्विटर बंद करने की मांग कर दी है। कंगना ने बबीता फोगाट के लिए सुरक्षा की मांग भी की। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल बेबाकी से अपनी बात रखती है। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली रंगोली ने कुछ दिन पहले डॉक्टरों और पुलिस टीम पर हमले की निंदा करते हुए एक ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने जमाती शब्द का भी जिक्र किया था। इसे लेकर फिल्म निर्माता रीमा कागती समेत कुछ सेलिब्रिटीज ने रंगोली के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हालांकि इसके कुछ देर बाद ही रंगोली का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। इस विवाद पर रंगोली की बहन कंगना रनौत सामने आई है। कंगना ने वीडियो शेयर कर अपनी बहन की बात का समर्थन किया। कंगना ने कहा है कि ट्वीट में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था। उन्होंने साफ कहा कि रंगोली की ओर से विशेष समुदाय के लोगों को मारने की बात नहीं कही गई। कंगना ने सरकार से भारत में ट्विटर प्लेटफॉर्म बंद किए जाने की मांग की। कि जो ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि यहाँ का ही खाके करोड़ों अरबों में पैसा कमा के हमारी ही जो है कश्ती में छेद डाल रहे हैं। यहाँ आप प्रधानमंत्री जी को के गृह मंत्री जी को आतंकवादी कह सकते हैं। आरएसएस जो कि राष्ट्र स्वयं सेवा संघ है, जो कि दिन रात लोगों की सेवा में लगा, उनको आतंकवादी कह सकते हैं, मगर आप आतंकवादियों को आतंकवादी नहीं कह सकते। तो इन प्लेटफॉर्म्स का दाना पानी बंद होना चाहिए। मुझे पता है अभी देश और चीजों से जूझ रहा
रहा है, मगर फिर भी वी हैव टू फाइंड अ वे टू कंप्लीटली डिमोलिश दीज प्लेटफॉर्म्स एंड स्टार्ट आवर ओन प्लेटफॉर्म्स। कंगना ने बबीता फोगाट का भी समर्थन किया, जो खुद इसी तरह के ट्वीट को लेकर समुदाय विशेष के निशाने पर है। कंगना ने कहा कि बबीता को कुछ हो जाता है तो कभी भी कोई दूसरी राष्ट्रवादी आवाज नहीं उठेगी, उन्हें सुरक्षा दी कि जो भी इंसान राष्ट्रवाद के लिए आवाज उठाता है उसको इसी तरह से शोषित किया जाता है, उसको उसकी नौकरी छीन ली जाती है, कईयों का खून किया जाता है। आज अगर बबीता जी को कुछ भी होता है, कभी भी कोई दूसरी राष्ट्रवादी आवाज नहीं उठेगी, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। जमातियों पर देश में कोरोना संक्रमण फैलाने के आरोप लग रहे हैं। इन आरोपों से परे सच्चाई ये भी है कि जमातियों के बाद से देश में एकाएक मामले बढ़ गए। इस बात को लेकर देश के लोग दो धड़ों में बंटे हैं। मेडिकल टीम और पुलिस टीम पर कई जगहों पर जमातियों ने हमले किए, जिससे ये विवाद और गहरा गया। रंगोली चंदेल और पहलवान बबीता फोगाट ने इन हमलों के संदर्भ में विवादित ट्वीट किए, जिन पर बवाल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चंडीगढ़ में अब प्राइवेट लैब में भी कोरोना का टेस्ट हो पाएगा। प्रशासन ने SRL लैब को टेस्ट की मंजूरी दे दी है, लेकिन टेस्ट की कीमत को लेकर लोग रेट कम करने की भी मांग कर रहे हैं। जानलेवा कोरोना भारत में पैर पसा रहा है। देश के कई इलाके हॉटस्पॉट बन चुके हैं। युद्ध स्तर पर कोरोना से लड़ाई जारी है, लेकिन टेस्टिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट को लेकर सरकार ने कुछ निजी लैब को टेस्ट की मंजूरी दी। चंडीगढ़ में भी SRL लैब को टेस्ट की मंजूरी दी गई है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम अरुण गुप्ता ने इस बारे में जानकारी दी। इस टेस्ट की कीमत 4500 रुपए रखी गई है। चंडीगढ़ प्रशासन के ਵੱਲੋਂ जानकारी ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ कि 4500 रुपए ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। SRL ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। टेस्ट की कीमत को लेकर जब न्यूज़ 18 ने आम लोगों से बात की तो उनका कहना था कि ये कीमत काफी ज्यादा है। आज के हालात ऐसे हैं कि लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, इतने रुपए में टेस्ट कैसे करवाएंगे। कुछ ने टेस्ट का रेट 1000 तय करने की मांग की। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਉਂਟ 500 ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। 500 ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ 4500 ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ। 4500 ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਰੇਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ 500 ਰੁਪਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਡਮ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤਾਂ 1000 रुपये जायज़ है जी बिल्कुल। आम आदमी 4500 रुपया, इस टाइम आमदन वैसे ही बहुत घट है, काम के जरिए तो है नहीं। 1000 रुपये बिल्कुल जायज़ है जी, 4500 रुपये मेरे हिसाब नाल तो बहुत ज़्यादा है। गरीब लोग दोहरी मार झेल रहे हैं। कोरोना के अलावा गरीबी ने इनकी जिंदगी पहले से और मुश्किल कर दी। ऐसे में इन्हें सरकार के सहारे का ही आसरा है। अर्शदीप कौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 चंडीगढ़। बड़ी खबर, पंजाब के 2 जिलों में फिलहाल कर्फ्यू में ढील नहीं मिलेगी। भटिंडा और मोहाली में कर्फ्यू में कोई रियायत नहीं मिलेगी। पंजाब के कई इलाकों में कल से रियायत मिलेगी। जहां कोरोना का असर कम है, सिर्फ वहां रियायत दी जाएगी। हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट एरिया में कोई राहत नहीं। गृह विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश केंद्र की तरफ से भी हैं। केंद्र की गाइडलाइंस के आधार पर जारी ये निर्देश हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब के 2 जिलों में फिलहाल ढील नहीं। भटिंडा और मोहाली के लिए कोई ढील नहीं है। पंजाब के 2 जिलों में फिलहाल कर्फ्यू में ढील नहीं रहेगी। हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि मोहाली में कर्फ्यू में कोई रियायत नहीं मिलने वाली है। जी हां, पंजाब के कई इलाकों में कल से रियायत मिल सकती है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे जहां पर रियायत नहीं मिलने वाली है, जहां कोरोना का असर कम है, सिर्फ वहां पर रियायत मिलेगी। हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट एरिया में कोई राहत नहीं। बड़ी खबर आपको बता दें पंजाब के लिहाज से। हिमाचल में कर्फ्यू में ढील की खबरों से डीजीपी का साफ इनकार। कहा आने जाने की नहीं मिलेगी छूट, 3 मई तक इंतजार करें। इंटर स्टेट, इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट की छूट नहीं मिलेगी। जो जहां है वो वहीं रहे, जो डर गया वो बच गया। डीजीपी की तरफ से
इन पंक्तियों का इस्तेमाल किया गया कि जो डर गया वो बच गया। चोरी छिपे आने वालों को हिमाचल डीजीपी की सख्त चेतावनी, बाहर से आने वाले हर व्यक्ति को पुलिस को सूचना देनी होगी। नोट लेकर घर आए तो उन लोगों को 12 घंटे बाद हाथ लगाएं। बिना मास्क जो दिखा उस पर कल से कानूनी कार्रवाई होगी। इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया। बाजार से मास्क नहीं मिल रहा तो घरेलू मास्क का इस्तेमाल किया जाए। लोग ये सोचते हैं कि 20 तारीख के बाद इंटर स्टेट मूवमेंट शुरू हो जाएगा। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो 20 तारीख के बाद भी इंटर स्टेट मूवमेंट या इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट नहीं होगी और इसके लिए हम सबको 3 मई तक इंतजार करना पड़ेगा। इसीलिए जो जहां है वही रहे। कोरोना के इस काले दौर ने जहां जीवन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है, वहीं लॉकडाउन ने मजदूरों के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है, जिनके पास न खाने के लिए अनाज है और ना ही अपने घर पहुंचने का साधन, और सैकड़ों किलोमीटर दूर चलकर कैसे अपने घर तक पहुंचे, ये भी सवाल। देखिए फरीदकोट से रिपोर्ट। देश भर के दूसरे हिस्सों की तरह पंजाब के कुछ मजदूर राजस्थान में कमाई के लिए गए थे। अचानक कोरोना और लॉकडाउन का कहर टूटा और कमाई तो छोड़िए, इनके पास खाने का भी संकट हो गया। जिस खेत में मजदूरी के लिए गए थे, मालिक ने आगे सहारा देने से मना कर दिया। लॉकडाउन की वजह से घर तक पहुंचने का कोई साधन नहीं था तो जैसलमेर से पैदल चल पड़े। साथ में 2 औरतें और 5 साल की बच्ची भी थी। करीब 250 किलोमीटर पैदल चलकर भूख, प्यास और पांव के छालों ने कैसे दर्द किया, सुनिए जरा। 14 तरीक तक लॉकडाउन ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜੂਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 5-7 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈ ਗਈ ਕੰਮ ਦੀ। 5-7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਪਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਈਕੋਟ ਜੀ, ਦੇਈਕੋਟ ਤੋਂ ਰਾਮਦੇਵੜਾ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ। 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਰਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਗਾਉਂ ਆਪਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਬਹਿ ਕੇ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਪਰੜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੱਲੀਆਂ ਵਿਛਾ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣਾ। 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੱਤਾ ਠੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। सुना आपने, कई किलोमीटर तक पीने को पानी नसीब नहीं हुआ। स्टेशन पर सोकर रात बिताई और करीब 4 दिन बाद गांव की पंचायत से संपर्क हुआ, जिन्होंने डीसी की मदद से कर्फ्यू पास बनवाकर जीप में इन मजदूरों को फरीदकोट तक पहुंचाया। फिलहाल इन सबको मेडिकल जांच के लिए स्कूल में ठहराया गया है। पूरी तरह स्वस्थ होने की रिपोर्ट मिलेगी तभी इनको घर भेजा जाएगा। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਤੇ ਹੈਲਥ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ? ਇਹ 7 ਜਣੇ। 7 ਜਣੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਈ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪੈਦਲ ਆਏ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹ 250 ਕਿਲੋमीटर ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਪੈਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਪਏ। पंचायत से मदद मिलने के बाद इन मजदूरों को राहत मिली है, लेकिन इनके जितने न जाने कितने मजदूर देश के अलग अलग हिस्सों में अब भी मदद की आस में भूख और प्यास से बेहाल होंगे और शायद अपने घर और परिवार की सूरत देखने को तरस रहे होंगे। जाहिर है कि इस डरावने दौर को शायद ही कभी ये मजदूर अपने दिलो दिमाग से निकाल पाए। उम्मीद है सरकार की तरफ से इस तरह फंसे लोगों की मदद के लिए जरूरी कदम जल्द उठाए जाएंगे। फरीदकोट से नरेश सेठी, न्यूज़ 18। नांदेड़ साहिब में फंसे श्रद्धालुओं से जुड़ी बड़ी खबर। आज शाम पंजाब के लिए रवाना होंगे श्रद्धालु। बसों के जरिए होगी श्रद्धालुओं की घर वापसी। केंद्र की अपील पर महाराष्ट्र सरकार ने इजाजत दी है। हजूर साहिब में फंसे करीब 4000 श्रद्धालु। न्यूज़ 18 ने लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है। आपको बता दें कि हजूर साहिब में करीब 4000 श्रद्धालु फंसे हैं। नांदेड़ साहिब में फंसे श्रद्धालुओं से जुड़ी ये बड़ी खबर। आज शाम पंजाब के लिए रवाना होंगे श्रद्धालु। केंद्र की अपील पर महाराष्ट्र सरकार इसके लिए तैयार हुई है। नांदेड़ साहिब में फंसे श्रद्धालुओं से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता दें। न्यूज़ 18 इस खबर को प्रमुखता से दिखाता रहा है। जानकारी ये भी आपको दे दें कि महाराष्ट्र सरकार ने इस बात की इजाजत दी है पंजाब सरकार की तरफ से, जब इस बाबत अपील की गई थी और केंद्र सरकार भी लगातार इस बाबत अपील कर रही थी। केंद्र की अपील पर महाराष्ट्र सरकार ने यह इजाजत दी है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सतनाम सिंह, आप महाराष्ट्र में फंसे श्रद्धालु हैं। सतनाम जी, आपसे जानना चाह रहे हैं
कि आप लोग कब वहां पर गए थे और अभी आप जहां पर फंसे हैं क्या स्थिति वहां पर है, कैसे आप सब रह रहे हैं? हम अमृतसर से 18 मार्च को गए थे जी। ते अभी सर 1 महीने से ऊपर हो गया जी। ते सर हमारी कणक की फसल बिल्कुल तैयार है। हम इसी के लिए पंजाब आना चाहते हैं कि अपनी कणक की फसल को संभाल सके और घर में हमारा बुजुर्ग माता पिता है, वो भी डिप्रेशन में है, तो उनके लिए सेवा संभाल हम घर जाना चाहते हैं। बिल्कुल, और केंद्र की अपील पर महाराष्ट्र सरकार ने इसकी इजाजत भी दी है और बहुत जल्द हो सकता है कि आप अपने घर जा पाएं और आप जवाब दे सकते हैं। अगर आप पंजाबी में बोलना चाहें तो आप पंजाबी में कह सकते हैं। नहीं सर, हिंदी में बोल लेते, कोई दिक्कत नहीं है, पंजाबी में बोल लेते सर। जी जी, बोलें आप जैसे कंफर्टेबल हैं। पंजाबी में बोले सर? जी जी बोलिए। हाँ सर, 18 मार्च को आए थे इधर। जी जी। उसके बाद ये लॉकडाउन से इधर ही फंसे हैं। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है पंजाब गवर्नमेंट से और इंडिया गवर्नमेंट से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, हमारे को घर जाने का परमिशन में। इधर से गाड़ी किराए पे लेते हैं, 70 हजार रुपया किराया पंजाब का लेते हैं, लेकिन वो महाराष्ट्र का बॉर्डर नहीं क्रॉस होता, उधर घुमा के फिर इधर। बिल्कुल, और आपको ये जानकारी भी दे दें सतनाम जी, आपको ये जानकारी भी दे दें कि केंद्र की अपील पर महाराष्ट्र सरकार इसके लिए तैयार हुई है। आज शाम आप लोग रवाना हो सकते हैं, ये जानकारी अभी निकलकर सामने आ रही है, तो अच्छी बात है कि आप लोग घर के लिए अब रवाना हो पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। चलिए शुक्रिया, आपने हमारी आवाज को। जी बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो आप सुन रहे थे सतनाम सिंह को, जो महाराष्ट्र में फंसे श्रद्धालु है। और अब आपको सुनाते हैं कि हरसिमरत बादल इस पूरे के पूरे मामले पर क्या कुछ कह रही हैं। पिछले काफ़ी लंबे समय तो कई हफ्ते तो लॉकडाउन के कारण हजूर साहब से साड़ी संगतां उत्थे बड़े औखियाई विच सी ते घर वापस पहुंचण वास्ते लगातार थोड़ी अपीलां आ रही सन। प्रधानमंत्री जी नूं मैं चिट्ठी भी लिखी ते लगातार होम मिनिस्ट्री विच परमिशनां वास्ते मंग करदे होए महाराष्ट्र सरकार दे नाल, उन्हां दे अफसरां दे नाल लगातार मेरी गलबात रोज़ सवेरे शाम चलदी जारी रही है। ते अज ये दसते हुए खुशी होंदी है कि अज होम मिनिस्ट्री ने, केंद्र दी सरकार ने महाराष्ट्र दी सरकार नूं परमिशन वास्ते चिट्ठी भेज दिती है ते चीफ सैकटरी महाराष्ट्र नाल मेरी गल हो चुकी, उन्होंने वो परमिशन मिल गई हैगी ते अपने महाराष्ट्र सरकार SOP कढ़ रही हैगी अपने DM नूं भेजण वास्ते कि पंजाब दे जिहड़े यात्री श्रद्धालु जिहड़े हजूर साहब 'च काफ़ी समय तो फसे हुए ने, इन्हां नूं पंजाब जाण दी परमिशन दित्ती जाए। सो अज शाम ताईं, अज दोपहर ताईं तुहानूं परमिशनां मिल जाणगियां। मैं उम्मीद करदी हां कि बसां दा इंतजाम करके छेती तो छेती साडी संगतां नूं इत्थे वापस आउण दा पंजाब सरकार इंतजाम करे, या उत्थों ही मैं कोशिश करदी हां कि तुहाडी बसां दा इंतजाम कर दित्ता जाए जिहदे नाल तुसीं वापस आ सको। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से कहा गया है कि इंतजाम किया जाएगा और जल्द से जल्द ये जो श्रद्धालु है ये अपने घर पहुंचेंगे। तो बता दें आपको कि वो श्रद्धालु जो फंसे थे लगातार, और अब महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकार की अपील के बाद इन लोगों के लिए इंतजाम करेगी कि ये लोग अपने घर पहुंच पाएं।